आप सभी का एचडी क्लासिक यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज इलाहाबाद हाई कोर्ट को लेकर के एक खबर निकल के आ रही है। वो खबर सबसे इम्पोर्टेंट ये साथ है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना टेंडर जारी कर दिया है। टेंडर जारी कर दिया कि मतलब एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए इसने कंपनी को कहा है कि भाई आप आइए और हमारे यहाँ एग्जाम कंडक्ट कराइए। टेंडर कब से स्टार्ट होगा ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो आप 8 तारीख से 8 दिसंबर से यानी कल से आप जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर टेंडर देख पाएंगे। और टेंडर का लास्ट डेट इन लोगों ने कब मांगा है साथी, तो टेंडर का लास्ट डेट इन्होंने 5 जनवरी तक मांगा है कि 5 जनवरी तक हमें आप पूरा टेंडर जो भी कंपनी है वो अपना टेंडर सबमिट कर दें। फिर आयोग डिसाइड करेगा कि भाई किसको हमें टेंडर देना है। तो अगर देखा जाए कि ओवरऑल टोटल प्रोसेस, चूंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट का प्रक्रिया बहुत तेजी से होता है, तो हमें फाइनली पता चल जाएगा 10 जनवरी तक कि भाई किस कंपनी ने टेंडर उठाया हुआ है, यानी किस कंपनी ने टेंडर लिया हुआ है। साथ ही जब एक बार कंपनी टेंडर ले लेती है तो टेंडर लेने के बाद आप ये मान के चलिए पूरा वेबसाइट वगैरह मेंटेनेंस वगैरह वो करने में उनको टोटल हम ये एक्सपेक्टेड मान के चलते हैं कि 10 या से 15 दिन का समय लग सकता है। यानी अगर हम देखें तो हमारा जो नोटिफिकेशन का प्रोसेस है, ठीक है, ये जो पूरा नोटिफिकेशन का प्रोसेस है, इसे पूरे कंप्लीट होने में तो मान के आप चलिए कि लास्ट जनवरी लग जाएगा साथी, है ना। लास्ट जनवरी में हमें नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। अगर लास्ट जनवरी में नोटिफिकेशन नहीं आता है तो प्रबल चांस है कि हमें फरवरी के फर्स्ट वीक में इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। और पूरा फरवरी से मार्च तक ये पूरा नोटिफिकेशन ये लोग सबमिट कराएंगे, साथ ही पूरा 1 महीना ले लेंगे। और नो डाउट इसके बाद हमें जो समय मिलेगा हमारा एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए, वह मई में हर हालत पे लोग एग्जाम कंडक्ट करा देंगे। क्योंकि आप लोग जानते हैं जैसे ही ये फॉर्म एप्लीकेशन सबमिट करते हैं उससे बहुत ज़्यादा अगर एक लेकर जाते हैं फरवरी मार्च से, तो ये पूरा करेंगे। अप्रैल का समय आपको देंगे, साथ ही हो सकता है कि अप्रैल में ही वो एग्जाम करवा दें लास्ट में, या अगर अप्रैल में नहीं होता तो मई में हर हालत में एग्जाम कंडक्ट करवा दिया जाएगा। अगर यहाँ पे टीसीएस एग्जाम को कंडक्ट कराता है तो दो प्रोबेबिलिटी पर और ध्यान दीजिएगा। पहला तो ये हो सकता है कि भाई टाइपिंग की ये जो प्रोसेस है, तो जाहिर सी बात है प्रबल चांसेज है कि टाइपिंग हमारा एग्जाम के बाद हो। ठीक है, एग्जाम के बाद एक पूरा नोटिस जारी किया जाए, रिजल्ट जारी किया जाए, उसके बाद टाइपिंग जारी किया जाए। तो अगर देखा जाए तो हाईकोर्ट बहुत स्ट्रिक्ट रहता है अपने कामों में। तो अगर ये मई में एग्जाम कंडक्ट कराता है साथ ही, तो नो डाउट कि जून तक आपका रिजल्ट ये दे देंगे। 1 महीने के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा और बहुत उड़ के जाएगा, तो आप ये मान के चलिए कि जुलाई तक आपका जो है टाइपिंग ये लोग कंडक्ट करवा देंगे। ठीक है, जून में रिजल्ट देकर के ये जुलाई के लास्ट तक अपना टाइपिंग वगैरह कंप्लीट करा देंगे, क्योंकि इनका प्रोसेस बहुत तेज होता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का प्रक्रिया ये लोग बहुत तेज मांगेंगे कि भाई हमारे पास समय फालतू का नहीं होता नोटंकी करने का, हमें आप लोग फटफट फटफट रिजल्ट दीजिए। ठीक है, तो ये जुलाई मान के चलिए। तो अगर आप देखेंगे जुलाई में ये लोग टाइपिंग करते हैं तो साथ ही नो डाउट है कि सितंबर अक्टूबर तक हमें जो है फाइनल रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो ये पूरी प्रोसेस है और ये बहुत तेजी से चलता है, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं। और दूसरा डाउट ये है कि लोग कहेंगे कि भाई देखो ये पूरी वैकेंसी बिक जाती है। भाई अब क्या ही हम बताएं, जिनको भी ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी भर्ती बिक जाती है वो लोग एक काम करिए, ऐसे लोग का नाम बताइए जिन्होंने पैसे दे करके पूरा किया हुआ है। तुक्का मत मारिएगा कि नहीं हमारे बगल में हमारे यहाँ नहीं। अगर आपके वाकई में कोई है रिलेटिव्स है तो उस पर थोड़ा ध्यान रखिए। मैं ये नहीं कहता कि पूरी तरह से पारदर्शिता, कहीं कहीं गलतियां तो इंसान से हो जाती है, तो कहीं कहीं कुछ हो सकता है, पर ये कहिए कि नहीं पूरा भर्ती है ढंग से, तो ऐसा अभी नहीं हुआ भारत में। आने वाले भविष्य में क्या होगा उसका पता नहीं। अब हम बात करेंगे साथ ही कि आखिर में इसकी तैयारी करें तो करें कैसे। ये जो समय है कि ये जो पॉइंट लोग पूछते हैं कि सर सिलेक्शन कैसे ले, तो पहले एक पॉइंट पर और डिस्कस कर लेते हैं कि अगर कोई कंपनी लेती है तो क्या सिलेबस में चेंज आएगा क्या। तो देखिए, सिलेबस में कोई चेंज, कोई परिवर्तन नहीं आनी है। इसके बारे में तो कल हमें वैसे भी डिटेल में पता चल ही जाएगा, लेकिन मुझे लगता है सिलेबस में चेंजेस नहीं आनी है। तो तैयारी कैसे करेगा, एक बार ये पूरा प्रोसीजर आप समझ लीजिएगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चन, पहले हमें अपनी तैयारी कैसे सही करना है। तो कोई भी एग्जाम अगर आप तैयारी करते हैं ना, तो पहले ये जान लीजिए कि किस सब्जेक्ट पे हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत होती है, कौन से सब्जेक्ट को हमें कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। अगर आप इस बात को समझ पाएँ तो आप उसी हिसाब से उस सब्जेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू दे पाएंगे। जैसे हिस्ट्री और कल्चर से आप देखेंगे तो 30 क्वेश्चन अगर कोई भी पेपर बनना चाहते हैं और वो 200 क्वेश्चन का है, तो ये मान के चलिए इस 200 में अगर 160 क्वेश्चन जीएस के आसपास में बन रहे हैं, तो उसमें कम से कम हिस्ट्री और कल्चर का जो पोर्शन होगा वो 30 क्वेश्चन के आसपास कवर करेगा। यही जो ज्योग्राफी का पोर्शन होता है जिसमें इंडिया और वर्ल्ड का ज्योग्राफी होता है, ये 40 क्वेश्चन कवर करता है। तो ये दोनों सब्जेक्ट अगर आप देखोगे तो मिला जुला करके ये दोनों अकेले ही 70 क्वेश्चन कवर करते हैं, जो कि इसमें आप देखोगे 160 का 70% बहुत ही ज्यादा हो जाएगा साथी, है ना। 70% क्वेश्चन तो आपका यही से तैयार हो जाएगा अगर आप इन दोनों पर पकड़ बना लेते हो तो। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो ये जो चैप्टर्स होते हैं, जैसे पॉलिटी और पॉपुलेशन और इन्वायरमेंट, अगर इनको भी आप यहाँ पे जोड़ दोगे ना, तो आप देखोगे कि ज्योग्राफी के अंतर्गत अगर पॉपुलेशन एनवायरमेंट को भी जोड़ दोगे तो यहाँ से तकरीबन 48 क्वेश्चन के आसपास पेपर में फंसता है। तो कहीं ना कहीं ये तीनों सेशन अगर आप अच्छे से कर लिए ना, तो आप 80 क्वेश्चन पूरा समझिए अच्छे से तैयार कर लोगे। ठीक है,
साथ में पॉलिटी सेशन अगर देखा जाए तो यहाँ से 15-20 सवाल हर पेपर में आते हैं अगर आपका 200 क्वेश्चन हो तो। इकोनॉमी एंड साइंस की बात करें तो 18 से 20 सवाल, जो कि साइंस अकेले ही 12-15 क्वेश्चन कवर कर लेता है। ऐसे यूपी जीके हिंदी की बात करेंगे तो यहाँ पे यूपी जीके जो है 12 से 15 सवाल कवर करता है। हिंदी जो है अकेले 8 से 10 सवाल मिला करके कुल कम से कम 20 और मैक्सिमम 25 सवाल बन सकते हैं। कंप्यूटर जो है यहाँ पे अच्छा खासा वेटेज देता है 20 से 25 सवाल। इंग्लिश का भी वेटेज देखिए, अब इंग्लिश को लेकर के थोड़ा सा फाइट होगा कि 10 क्वेश्चन आएगा या 40 क्वेश्चन आएगा। तो अगर टीसीएस एग्जाम कंडक्ट कराएगा तो नो डाउट इंग्लिश के क्वेश्चन ये 25 ही रखेगा, क्योंकि इसके बाद 25 का पूरा अनुभव है साथी, क्योंकि ये एसएससी का एग्जाम ज्यादातर कराता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, तो ये ज्यादा चांसेस है कि टीसीएस जो है अगर कंडक्ट कराता है तो 25 क्वेश्चन देगा। और अगर टीसीएस नहीं कराती है या कोई अन्य कंपनी कराती है तो भी 10 का तो कोई सवाल नहीं है, क्योंकि 10 सिर्फ आलसी कंपनी करा सकती है, जो कि आपका है एनटीए, है ना। तो एनटीए को मिलेगा नहीं टेंडर, जाहिर सी बात है, एनटीए अब टेंडर ले नहीं रही है, अब ये सादा यहाँ पे कराएगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखेंगे करंट अफेयर का सेशन बहुत अच्छा होने वाला है, 20 से 25 क्वेश्चन। मैथ और रीजनिंग का सेशन भी यहाँ पे आपका अच्छा खासा रहने वाला है, 20 से 25 क्वेश्चन का ही है। अब देखिए आप सिलेक्शन कैसे लोगे, देखिए सिलेक्शन उसी बंदे का होगा जिसने 1 से 2 बार चीजों को रिवाइज कर रखा हो, और रिवीजन के लिए आप पूरा एकदम शेड्यूल बनाइए साथी, ये इस तरह से अपना आप टारगेट कंप्लीट करिए। टारगेट है कैसे, देखिए हमने दिसंबर महीने का टारगेट रखिए कि हमें यहाँ पे 80 क्वेश्चन कवर करना है इसी दिसंबर में। अब आप पीछे हो गए, क्यों पीछे हो गए, क्योंकि साथ ही हमारा जो ये ग्रुप चलता है, अब देखोगे कि हमने बहुत सारे कंटेंट कवर करा दिए हैं। आप पाओगे कि हमने ग्रुप में एंशिएंट हिस्ट्री पूरा कवर करा दिया, ठीक है, कंप्लीट करा दिया। मेडिवल हमारा चल रहा है साथी, हम मेडिवल को फाइनल प्रिंट दे रहे हैं, मेडिवल का भी एक सेट हो चुका है, दूसरा सेट बहुत जल्दी चालू होने वाला है। फिर हमने इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म कर दिया है, पॉपुलेशन एंड एनवायरनमेंट की सेशन स्टार्ट हुई है। तो अगर अभी भी आपने नहीं ज्वाइन किया है, नहीं स्टार्ट किया है, तो मेरे साथ आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। दोस्तों ये हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट का 2 ग्रुप चलता है, अगर आप इच्छुक है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको कंप्लीट हम पूरा का पूरा नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं, और साथ साथ में जहाँ हमें जरूरत होती है वहाँ पे हमको वीडियो सेशन भी देते हैं। इस वाले नोट्स में ग्रुप में अगर आप देखेंगे तो ये अभी जल्द हाल ही में स्टार्ट हुआ, देख सकते हैं 2 दिसंबर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमने एंशिएंट इंडिया पूरा कंप्लीट करा दिया है, एंशिएंट इंडिया का हमने नोट्स दे दिया है, ताकि बच्चों को कुछ लिखना ना पड़े, एक एक पॉइंट पर हमने डिटेल में अच्छे से पूरा नोट्स बना दिया है चैप्टर वाइज, ताकि आप बस इसको प्रिंट कराइए, और प्रिंट करा के जितनी बार हो सके, कुछ अलग से मत पढ़िएगा, जितनी बार हो सके इसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए। अब चूंकि अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि कौन लिया है टेंडर, इस कार्ड से अगर एसएससी टेंडर ले लेगा टीसीएस, तो हम एसएससी के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, क्योंकि वहां से जाहिर सी बात है क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये कवर होता है साथी। ये हमने यहाँ पे आप देखिए तो एंशिएंट का ये, जिसमें 3 चैप्टर कवर है, फिर इसका चैप्टर 4, 5, 6, 7 यहाँ पे कवर किया गया है, आप इसे भी ओपन करके देख सकते हैं। तो इस तरह से पूरा डिटेल में चीज़ों को कवर किया गया है। बस आपको करना क्या है, इस ग्रुप को ज्वाइन करना है, और ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद इसको प्रिंट आउट करा करके, ठीक है, इसको अच्छे से आपको तैयार करना है, एक एक पॉइंट आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि ये बहुत ही क्रिप्स मैंने लिखी हुई है चीज़ें, ताकि चीज़ें आसानी से एग्जाम ओरिएंटेड हो और समझ में आ जाए। तो आप देखेंगे इस तरह से हमने यहाँ पे एंशिएंट इंडिया हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, एंशिएंट इंडिया कंप्लीट हो चुका है। मेडावल हिस्ट्री यहाँ पे साथ ही चालू हो चुका है। मेडावल हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो कुल 11 चैप्टर हमें कवर कराना है, जिनमें से ये चैप्टर ये सब कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक। अब कल के सेशन में हम मुगल शासन से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये पूरा कंप्लीट 5 चैप्टर का ये पूरा पीडीएफ कंप्लीट करा दिया गया है। इसे आप ओपन करेंगे तो ये ऐसे खुल जाएगा साथी, और यहाँ पे जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो हमने डिस्कस करी हुई है। तो मध्यकाल में हमारा 2 पार्ट है, ठीक है, तो एक एक पॉइंट पर हमने पूरे डिटेल में चर्चा करी है, ताकि एग्जाम का लेवल कुछ भी हो आप अच्छे से उसको देख पाए, कर पाए, ठीक है। तो ये नोट्स आपको इस ग्रुप में मिल जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज क्या, बस यही दोनों कंप्लीट हुआ, नहीं साथी, इसी का ही एक और वर्जन, इसी का ही ग्रुप दिया गया है यहाँ पे, जहाँ पे डिटेल अपडेट और डेली हम कुछ ना कुछ देते हैं याद करने के लिए। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, तो सबसे पहले इस ग्रुप में आपको मिलेगा हमारा मिक्स क्वेश्चन। मिक्स क्वेश्चन में साथ ही हम पहले ही 500 क्वेश्चन दे देते हैं विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। यानी जैसे ही आप ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो आपको ये 500 सवाल आप डाउनलोड करोगे, हो जाएगा, मेरा नेट ऑफ है इसलिए हो रहा है। तो यहाँ पे आपको पहले 500 सवाल हमारे मिल जाते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, जिसमें हमने तकरीबन 50,000 क्वेश्चन के आसपास में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। इतना ज्यादा एक्सप्लेनेशन कोई नहीं देता साथी। तो ये 10 सेट आपको ग्रुप ज्वाइन करते ही हम दे देते हैं, ताकि आप पहले इसको याद करो अच्छे से, है ना, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन जो है कवर कर लिए जाते हैं। इसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे साथ ही इंडियन ज्योग्राफी का, आप देखिए इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, इसके पूरे फोल्डर दिए जा चुके हैं। अब आपको सर ये सीधे एक के बाद 2-3 कहा गया, 4 कहा गया, तो 2-3 नीचे होगा साथी, देखिए यहाँ पर, क्योंकि एक फाइल अपडेट करना होता है तो बार बार हम अपडेट करके देते हैं कि भाई कुछ चीजें हैं जो अपडेट कर लो। तो यहाँ पे आप देखिए ये दिया हुआ है। इसी तरह से आप देखोगे तो हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी भी कंप्लीट करा दिया। ये देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक सेशन हमने कहा भाई बर्डन बिल्कुल नहीं लेना है, 5 पेज डेली पढ़ना है, 10 पेज पढ़ना है डेली के डेली।
और इस तरह से हमने यहाँ पे आप देखो वर्ल्ड ज्योग्राफी को भी हमने कवर करा दिया है। एक ही पॉइंट पर हमने विशेष ध्यान रखा है ताकि जो याद करने वाली चीजें हों उसे हम धीरे धीरे करके याद करते रहें। ठीक है, तो इस तरह से आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ सकते हो। फिर इसी तरह से देखिए जो हमारा टारगेट है, हमने टारगेट सेट रखा है कि भाई हर हालत पे हमें 10 दिसंबर तक मध्यकाल खत्म करना है। तो आज 8 हो गया, 9 10 2 दिन में हमें मध्यकाल हर हालत पे खत्म करना चाहते हैं। प्राचीन खत्म हो चुका, 10 तक मध्यकाल खत्म करेंगे, 20 दिसंबर तक हम आधुनिक भारत पूरी तरह से खत्म कर देंगे। फिर उसके बाद हमें 30 दिसंबर तक भारत और विश्व का भूगोल भी पूरी तरह से खत्म करना है। अब उसके बाद जनवरी का टारगेट आएगा कि जनवरी महीने में हम कितना क्या स्कोर करने वाले साथी। फिर हमने देखिए फिर यहाँ पे पर्यावरण जनसंख्या नगरीकरण भी हम दे दिए हैं। आधुनिक भारत भी स्टार्ट कर दिया कि भाई थोड़ा थोड़ा रटना पड़ेगा, क्योंकि भाई देखिए कुछ चीजें हैं जो रटना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि भाई ये सब धीरे धीरे रटना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना है। जैसे हमने आधुनिक भारत आप ओपन करेंगे तो हमने आधुनिक भारत में जैसे आंदोलन हो गया, किसानों का आंदोलन, तो मैंने इकट्ठा कर दिया आंदोलन कि भाई एक बार आप इसको अच्छे से आंदोलन धीरे धीरे पढ़ा करेंगे साथ। तो इससे क्या होगा ना, आपको लिखना नहीं पड़ेगा, बार बार भटकना नहीं पड़ेगा। बस इसको आप लोग बैठ के लाइब्रेरी में अच्छे से याद करिए, और याद करने के बाद अगर आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है, तो भाई क्वेश्चन बैंक है तो भाई कुछ ज्यादा क्वेश्चन लगाओ। और नहीं क्वेश्चन बैंक मिलता है तो सही मिनिमम प्राइस पर हम ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी आप सबके ले लाएंगे ऐप पर, वो भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो अगर आप इससे इच्छुक हैं, जुड़ना चाहते हैं और आपको लगता है कि आप मेहनत कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, तो भाई ये नंबर है 8881716810। यहाँ पे आप व्हाट्सअप करो, बोलो सर हमें ज्वाइन करना है, और ये आपको बता देंगे साहब ज्वाइन करने का पूरा प्रोसेस। फीस अभी आप देखेंगे तो अभी इसकी फीस बहुत ही ज्यादा कम हमने रखी है साथी। पूरी यूट्यूब पर सबसे अच्छा कंटेंट है और सबसे कम प्राइस में है। अब अगर हम पे भरोसा नहीं है तो आप 10 लोग का ले करके या 10 लोग से पूछ करके तब आकर के हमसे ज्वाइन करिएगा। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि पैसा तो मैटर नहीं करता, लेकिन मैटर ये करता है कि आप रह ना जाओ। क्योंकि अब देखिए हर हालत पे हमें फरवरी से पहले अपना पूरा कंप्लीट कर लेना है। नोटिफिकेशन से पहले अगर एक बार कंप्लीट हो जाएगा ना तो अच्छे से रिवीजन हम कर पाएंगे, क्योंकि बिना 2-3 रिवीजन का कोई सवाल ही नहीं होता कि एग्जाम निकल जाए, पूरा का पूरा नंबर लाना पड़ता है साथी, है ना। तो रिवीजन बहुत जरूरी है, और इसके लिए बार बार लिखेंगे तो क्या ही मतलब है। तो ये नोट्स बहुत हेल्प करेगा, रटना है पूरा, समझ लीजिए आपको। तो हिम्मत है तो आप ज्वाइन करिए, ये नंबर दिया हुआ है, आप देखिए फीस इतना ही, इससे कम नहीं होगा। 8881716816, 8881716816, ये नंबर देखिए एक तो मिसिंग है, इसको हटाइए, मैं सही कर दे रहा हूँ। 8888 है ना, 8881716810, ये नंबर साथी। एक बार प्लीज इसको आप नोट कर लेना और आप व्हाट्सएप करिए। एक बार आप इन्वेस्ट कर लीजिए, ऐसा मान लीजिए कि आपका गिर गया, लेकिन हाँ तभी जब आप के अंदर जुनून हो, ये नहीं कि बस दिन भर घूम रहे हैं सब तैयार में और ज्वाइन कर लीजिए 500 बर्बाद कर दीजिए, नहीं ऐसा नहीं। अगर आप यही सोचे कि नहीं हमको यही सिलेक्शन लेना है, मेहनत करने की हिम्मत रखते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़िए, है ना। आप मेहनत करेंगे तो सिलेक्शन होगा, हम सिलेक्शन नहीं दिला पाएंगे। आप अगर पढ़ेंगे तो ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये कंटेंट बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, और पेपर में आप पाओगे कि सारे क्वेश्चन आपके नजर से गुजरे हुए मिलेंगे। लेकिन अब याद नहीं करोगे तो हम इसमें क्या कर सकते हैं भाई, है ना। तो इस चीज पे ध्यान रखेंगे। तो ये नंबर है, आप यहाँ पे व्हाट्सएप करिए, ठीक है, तो लग जाएगा। फिर इसी तरह से क्या हमने ये टारगेट अपना कंप्लीट कर लिया, जो हम चाह रहे थे दिसंबर में 80 नंबर करवाएंगे। फिर जनवरी का जो हमारा टारगेट होगा वो 60 नंबर का होगा। क्यों कम, क्यों? क्योंकि अब दिसंबर की जो चीजें पढ़ी है उसे याद तो करना पड़ेगा ना, तो रिवीजन के लिए समय निकालिए। और इसमें पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस और कंप्यूटर, ये 3 सब्जेक्ट हमें हर हालत पे जनवरी में कवर करना है। और खुदा न खास्ता तब तक हमारा नोटिफिकेशन आने की पूरी चांसेस बन जाएंगे। फिर हमारा टारगेट होगा अंतिम में 60 क्वेश्चन का साथी, जिसे हम फरवरी महीने में कवर करेंगे। यानी फॉर्म आने के लास्ट डेट तक हर हालत पे हमारी जो तैयारी है वो 200 अंक की पूरी तैयारी हमें कर लेनी है, ठीक है। क्योंकि जो ये नंबर उसके बाद मिलेगा ना, जो मौका हमें मिलेगा पूरे 1 महीने का, वो हम पूरा रिवीजन और इसके साथ साथ टेस्ट करेंगे। क्योंकि रिवीजन जब तक नहीं पूरा रगड़ के किया जाएगा और जब तक टेस्ट नहीं कम से कम 8-10 हजार क्वेश्चन लगेगा, तब तक भैया मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो कम से कम 8-10 हजार क्वेश्चन, थोड़ा पैसा तो 4-5 हजार घर से ले लीजिए, है ना। भले थोड़ा पैसा बर्बाद हो जाएगा, लेकिन जम के तैयारी करिए, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, फरवरी महीने में ये पूरा यूपीजी के हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर पूरा अच्छे से कवर करेंगे, है ना। तो ये आप टारगेट अपना सेट कर लो साथी। ऑनलाइन टेस्ट के लिए देखिए 2-3 जगह टेस्ट है, आप कैसे कर सकते हो। रिवाइजन करिए डेली 2 सब्जेक्ट, 1.5 घंटा पढ़िए, और टाइपिंग करिए डेली 2 घंटे, ये तो आपको करना पड़ेगा। क्वेश्चन बुक आप क्या कर सकते हो, देखो चैप्टर वाइज या तो टेस्ट लगाओ, ठीक है, अगर कहीं चैप्टर वाइज मिल रहा है तो लगाइए। या तो किताब में आप देखेंगे तो मार्केट में एक किताब है, बहुत मोटी सी है, जिसमें 84 या 85 क्वेश्चन है, वो आप ले सकते हैं, तकरीबन 600-700 की आएगी। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो साथ ही आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, कम से कम 1000 रुपये आपको खर्च करना पड़ेगा। चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएगा, उसमें फुल लेंथ टेस्ट में मिल जाएगा। तो इस पर तो चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, पहले तो पढ़ तो लिया जाए। जब एप्लीकेशन आ जाएगा और हमें लगेगा पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, तब हम साथ ही इस ऑनलाइन टेस्ट पर आएंगे, क्योंकि तब हमें रिवीजन करना होगा और टेस्ट देना होगा।
और 90 दिन तक या 100 दिन तक का पूरा ये प्रोसेस है, आप फॉलो करिए और ये दिमाग में रखिएगा कि कोई नहीं है टक्कर में, है ना? पूरा का पूरा जान लगा दीजिए, तभी सिलेक्शन होगा भाई। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, या और भी मन में कोई सवाल है तो भाई ये नंबर दिया है 88811716 810 पे करिएगा मैसेज कि सर हमारा एक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करिए, तो सर कर देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे हम क्लास में। जय हिंद।